एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल करेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल कर लेंगे, यहाँ तक नॉर्मल सिचुएशन पर पहुंच गया। क्लियर है? उसके बाद फिर और हुमत की जब सांस लोगे तो पहुंच जाओ, तो फिर कौन सा वॉल्यूम और इनहेल कर पाओगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर पाओगे। बोलने का मतलब ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों को हम लोग इनहेल कर पाएंगे आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलरेशन। तब के केस में ये तीनों पार्ट्स हमारा क्या बनाएंगे? वाइटल लंग्स कैपेसिटी 3000 वो 500 3500 और ये 1000 4500 4600 ml, मतलब 4600 ml, और इसको 1200 मान लो। ठीक है, 5800 आसपास ml का हमारा लंग्स का कैपेसिटी, मतलब 6 लीटर मान लो लगभग। ठीक है, 6 लीटर का हमारे लंग्स का कैपेसिटी है। एक बार में अगर हुमत की सांस ले लोगे तो इतना हमारा लंग्स एयर को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, फिर तो आज के लिए जो तुम्हारा आगे का टॉपिक होने वाला होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखा था उसका, तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके रिगार्डिंग जो भी एक एक्चुअली में एक ग्राफ है जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, मोस्टली वो तुमको लगभग सारे क्लासेस में तुमको बता ही दिया जाएगा। जहां जहां पे भी क्लासेस करोगे वो ग्राफ से ही करवाया जाएगा तुमको क्लास। ठीक है, मतलब इसको समझाया जाएगा। तो मैं उस ग्राफ को पूरा का पूरा यूज नहीं करने वाला, मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तुमको मैं पहले कैपेसिटी के डिफरेंट रीजन, उसका कितना एरिया कवर हो रहा है, फिर ग्राफ उसमें, अच्छा मैं बोलूंगा तो और समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बढ़िया मैं करके तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए जितने लोगों का हेडिंग हो चुका था, जितने लोगों ने लिख चुका था चारों के चारों वॉल्यूम्स, उसको वहीं पर रहने दो, उतना ही लिखो और आज देखो एक बार पूरा। ठीक है, मैं शुरू से, क्योंकि कल मैं नोट्स को सेव करना भूल गया था, मैं सोच रहा था उसको सेव कर लूं तो वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, कल सेव ही करना भूल गए थे, तो एक बार मेरे को लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, टॉपिक क्या हो जाएगा यहां से? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्लियर? तो कल हम लोग डील कर रहे थे यहां से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लिखता हूं, ध्यान देना। ठीक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने इस पे देखा हुआ था टाइडल वॉल्यूम। पहले लिखो पूरा, फिर समझाएंगे इसको। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मतलब किसको टीवी लिखे हुए थे, और टाइडल वॉल्यूम को मैंने क्या बोला था? नॉर्मल इनहेल और एक्सेल। जो नॉर्मली हम लोग इनहेल एक्सेल करने वाले रहते हैं इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में नॉर्मल इनहेल है एक्सेल, नॉर्मल इनहेल एक्सेल। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 ml का। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से? 500 ml का एयर। इतने वॉल्यूम का एयर जो रहता है हम लोग नॉर्मली इनहेल और एक्सेल करते हैं, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, अभी जो तुम सांस ले रहे होगे, सांस छोड़ रहे होगे, उसमें 500 ml के आसपास का जो तुम्हारा एयर होगा वो अंदर जा रहा होगा और बाहर आ रहा होगा। क्लियर? क्लियर? तो इसी को एनसीईआरटी के डेटा में और थोड़ा सा आगे बढ़ाया हुआ है, और इसी को क्या किया हुआ है? ये 500 ml पर ब्रीथ। क्लियर? और इसी को लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा? 6000 ml से लेकर के 8000 ml पर मिनट। मतलब हमारा जो लंग्स होता है वो हर मिनट में इतने अमाउंट पे गैसेस को एक्सचेंज, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर, अंदर बाहर करता है। ठीक है, अंदर बाहर करेगा। तो 6000 से लेकर के 8000 ये कहां से आया था? ये भी मैंने तुमको बता दिया, एज ब्रीदिंग रेट, या ब्रीदिंग रेट, एज ब्रीदिंग रेट इक्वल टू कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो 16 इंटू 5 करोगे तो 6000 आ जाएगा, सॉरी 12 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 6000, और 16 इंटू 500 करोगे तो आ जाएगा 8000। तो यहां से आया हुआ है तुम्हारे पर मिनट का। ठीक है, तो यहां से पर मिनट का कॉन्सेप्ट आया है। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम के बाद सेकंड नंबर हम लोगों ने यहां पे देखा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? इसको हम लोग बोल रहे थे IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल। अब ऐसे समझो, पहले लिखो क्या हो जाएगा? फोर्सफुल इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल। देखो, मैंने नॉर्मली सांस लिया, ये मैं नॉर्मल सांस ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? ये तो जितना सांस मैंने ले लिया ये टाइडल वॉल्यूम मैंने इनहेल कर चुका,
अब मैं क्या करूंगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैंने नॉर्मल सांस ले लिया, उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट में सांस ले लिया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सांस लेने के बाद, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आया हुआ है एयर का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडिशनल अमाउंट आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, उतने गैस को या उतने एयर को इंटेक कर लिया, उसके बाद जो हम लोग और एक्स्ट्रा एयर इंटेक कर पाएंगे उसको बोलते हैं क्या चीज, आईवीआर, ठीक है। मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500 से लेकर के 3000 है, 2500 ml टू कितना हो जाएगा ये, 3000 ml। आ गया ये समझ में, ठीक है। फोर्सफुल इनहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल इनहेल के बाद में फोर्सफुली और कितना इनहेल कर पाओगे, ये है तुम्हारा मतलब ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर। ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है, एक्स्ट्रा नॉर्मल इनहेल मतलब 500 ml के बाद, 500 ml के बाद हम लोग और 2500 से लेकर के 3000 ml तक का यहाँ पे और इनहेल कर पाएंगे। अब ये दो चीजें लिख लिए, एक काम करते हैं चारों ही लिखते हैं, फिर इसके लिए मैं तुमको ग्राफ बताता हूं। नेक्स्ट थर्ड नंबर यहां से आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको बोलेंगे ERV। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सेल आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। ठीक है, मैंने नॉर्मल सांस छोड़ दिया, उसके बाद फिर और कितना मैं सांस छोड़ सकता हूं, तो जैसे मैंने और सांस छोड़ दिया, तो और जब सांस छोड़ दोगे तो वो जो एक्स्ट्रा सांस एडिशनल जो तुमने एयर रिमूव किया है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम तो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है। मतलब हम लोग नॉर्मली 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। 500 ml इंटेक करने के बाद जो हम लोग अलग से और 2500 से 3000 ml इंटेक कर पाएंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 500 ml एक्सेल करने के बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ गैस या एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जिसको कि हम लोग एक्सेल कर पाएंगे, उसको हम लोग बोल रहे हैं एडिशनल अमाउंट, है ना ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा तुम्हारा 1000 ml से लेकर के 1100 ml। क्लियर, और उसके बाद तुम्हारा फोर्थ नंबर आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, इसको बोल रहे हैं आरवी। रेसिडुअल वॉल्यूम जो रहेगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जो रहता है ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्स। तो लिख लेना यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस of air is always present inside lungs. Always present inside lungs to prevent it from collapse. क्लियर, इसके लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1100 से लेकर के 1200 ml। क्लियर, ये रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है, मतलब उतना अमाउंट का एयर हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है ताकि लंग्स जो है ये तुम्हारा कोलैप्स ना कर पाए। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया वही चारों वॉल्यूम्स जिसके बारे में हम लोगों ने कल इंट्रोडक्टरी क्या बोलना चाहिए पार्ट कवर किया था। कल इन चारों को लिखवाने का बस मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि तुमसे ये वैल्यूज जो है ये याद हो जाए। मतलब टाइडल वॉल्यूम में 500 ml लिया जा रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 1000 से 1100 ml, और साथ ही साथ में तुम्हारा जो रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1100 से 1200 ml। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेट्रिकली पढ़ेंगे भाई, और हल्का फुल्का उसमें ग्राफ भी यूज करेंगे, तभी जाकर के तुम उसमें से कैपेसिटी निकाल पाओगे और मतलब कि समझ पाओगे बोलने का मतलब,
ठीक है, वैसे तो याद करवाने का हो तो मैं तो तुरंत याद करवा दूं, लेकिन रट्टा मार जाओगे तो फिर उसको तुरंत भूल भी जाओगे। इससे बढ़िया समझ लो पूरा, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाला एलिमेंट है। रटोगे तो पक्का इसका उसमें उसका इसमें फॉर्मूला चिपका डालोगे। इससे बढ़िया एक बार समझ लो पूरा डिटेल में, तो तुमसे किसी भी टाइप का घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से बना लोगे उसको। तो अब हम लोग करेंगे क्या, एक बढ़िया सा जगह बना लेना, एक बढ़िया सा जगह बना लेना, भले एक नया पेज ही ले लो, ठीक, एक नया पेज ले लो और उसमें ये डब्बा बनाना, लेकिन अभी मत बनाना, एकदम आखिरी में बनाना, जगह छोड़ दे रहा, पहले मेरे पूरा कंप्लीट करने दो। क्या क्या बोलने से पहले पूरा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी खत्म करने दो, फिर ये डब्बा बनाना, क्योंकि इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आगे कंटिन्यू करते हुए इसको फिलअप करने वाले हैं। अभी तो खाली वॉल्यूम का बनाएंगे, वेट। हाँ, क्लियर है। देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, सबसे पहले तो मैं रीजन रीजन बना रहा हूं, रीजन जो कि तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। क्लियर, ठीक, इतने पार्ट्स में हम लोगों को इसको डिवाइड करके देखना है। अब ध्यान देते हुए एक एक एलिमेंट्स को अच्छे से पहले समझ लो। क्लियर, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि ये मैंने एक रीजन लिया हुआ है, इसको मैं बोलूंगा अभी सबसे पहले मैं टाइडल वॉल्यूम का, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, टीवी बोल रहे हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम में हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो। देखो सबसे पहले ये नॉर्मल इनहेल, ये नॉर्मल इनहेल किए, तो ये हम लोगों ने कितना एमएल इनहेल किया हुआ है, 500 एमएल का। फिर हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सेल, कितना एमएल हम लोग इनहेल किए, 500 एमएल, और 500 एमएल का एक्सेल किए, 500 एमएल इनहेल, 500 एमएल एक्सेल। क्लियर, क्लियर, ये हो जाएगा 500 एमएल, ये भी हो जाएगा कितना, 500 एमएल। ये इनहेल है, ये एक्सेल है, आ गया होगा ये समझ में। अब ध्यान दो, ये मैंने क्या इनहेल किया, टाइडल वॉल्यूम, मतलब 500 एमएल ही किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से 500 एमएल का मैंने इनहेल किया, ये मैंने फिर से 500 एमएल का इनहेल किया। क्लियर, अब 500 एमएल का इनहेल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां से अब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे ऊपर, ये आ गया। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 500 एमएल का नॉर्मल, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये हो जाएगा तुम्हारा 500 एमएल। और ये जो आया हुआ है, ये हम लोगों ने और एक्स्ट्रा इनहेल किया, ऊपर ऊपर में हम लोग इनहेल कर रहे हैं, नीचे बनाएंगे तो एक्सेल कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऊपर में हम लोग इनहेल कर रहे हैं, नीचे बनाएंगे तो एक्सेल करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, जिसको कि हम लोग इनहेल कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 से लेकर के 3000 एमएल तक। क्लियर, और ये जो रीजन आया हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम का रीजन, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर जोर से सांस ले लिए, मतलब फोर्सफुल्ली, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आ गया अंदर में। अब करेंगे क्या, इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को अब रिलीज किए, रिलीज कर दिए, नॉर्मल सांस बचा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम अभी भी बचा हुआ है, फिर नॉर्मल सांस को भी बाहर छोड़ दिए, तो दो बार यहां से इसको कंटिन्यू करवाएंगे। फिर देखो ध्यान से, ये आ गया हम लोगों का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो था उसको हम लोगों ने एक्सेल कर दिया, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल किया था, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अब एक्सेल कर दिए। क्लियर, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो गया, उसके बाद तुम्हारा कौन सा पार्ट बचेगा, टाइडल वॉल्यूम का ही पार्ट बचने वाला होगा, तो यहां से फिर आ जाएगा तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम का पार्ट।
ये आ गया टाइडल वॉल्यूम का पार्ट। आ गया ये समझ में? क्लियर? पहले पूरा देख लो, आएगा समझ में। जिसको थोड़ा मोड़ा नहीं भी आ रहा होगा उसको भी पूरा क्लियर हो जाएगा, इंश्योर है, इंश्योर रहो इतना, ठीक है? देखो ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही आईआरवी का रीजन, मतलब 2500 से लेकर के 3000 ml, ठीक है? ये वापस से टाइडल वॉल्यूम पे आ गया, मतलब ये तुम्हारे 500 वाले एमएल पे फिर वापस से आ गया। अब जब हम लोगों ने नॉर्मल एक्सेल कर चुका है, अब और ज्यादा एयर को बाहर निकालो, और ज्यादा एयर को बाहर निकालोगे तो ये और डिक्रीज कर जाएगा, मतलब जो तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी अब बाहर निकल जाएगा, मतलब एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन। ये आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर तुमको इधर से एक्सेल करना है, ठीक है? तो ये उतरेगा फिर नीचे, ध्यान दो। ये क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? और उसके बाद फिर हमारे लंग्स में ऑलवेज जो गैस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये जो आखिरी में तुम्हारा आखिरी पार्ट बचा हुआ यही है, क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया ये। अब एक बार मैं पूरा बता रहा हूं, अब ध्यान दो और ध्यान से सुनो और समझो। पहले ध्यान से समझो, देखो ध्यान से। सबसे पहले में हम लोगों ने क्या किया, 500 ml नॉर्मल इनहेल, 500 ml नॉर्मल एक्सेल, फिर नॉर्मल इनहेल, फिर नॉर्मल एक्सेल, ठीक है? नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सेल करते हुए हम लोगों ने यहां तक पहुंच गया। अब यहां पे जब नॉर्मल इनहेल मैंने किया हुआ है, नॉर्मल इनहेल करने के बाद फोर्सफुल इनहेल करूंगा। अब जितना 500 ml ले लिया, 500 ml इंटेक करने के बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अब मेरे को इंटेक करना है। तो एडिशनल अमाउंट और कितना इंटेक कर सकता हूं मैं, 2500 से लेकर के 3000 ml तक। तो ये मेरा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर इंटेकिंग हो गया। क्लियर? ये मैंने पूरा सांस ले लिया, पूरा। अब मैंने जो जो नॉर्मल सॉरी जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 2500 से 3000 ml इनहेल किया था, अब उसको बाहर निकालूंगा। ये मैंने बाहर निकाल दिया, हो गया। अब बचा हुआ मेरा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में जो नॉर्मल एयर बचेगा 500 ml का, अब उसको भी बाहर निकालेंगे, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, फिर वो भी बाहर निकल गया। अब अगर मैं और ज्यादा फोर्सफुल्ली एक्सेल करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लोगों ने एक्सेल किया। उसके बाद ये जो पार्ट बचा हुआ है ये तुम्हारा कभी लंग से बाहर नहीं निकलने वाला, ये लंग्स के अंदर में प्रेजेंट होने वाला होगा। तो इसको हम लोग बोला रेसिडुअल वॉल्यूम। इसको क्या बोला जा रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? ये आ गया होगा ये समझ में। इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू इसी के बाजू में चिपका लो। ये तो वापस से तुम्हारा 2500 से 3000 ml आ जाएगा, ये वही 500 ml आ जाएगा। और ये कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 से 1100 ml। क्लियर? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1100 से 1200 ml। ठीक, 1100 से 1200 ml आ गया होगा ये। यही ग्राफ हम लोग को देखना था। क्लियर? और इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि अभी इसी से हम लोग कैपेसिटीज निकालेंगे, ठीक है? क्लियर? इसी से हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, कैपेसिटी देखने वाले हैं। तो वॉल्यूम के लिए एक काम करो, अब वॉल्यूम के लिए पहले इतना ग्राफ बनाओ, और वो जो एलिमेंट्स लिखे हुए थे वो तो लिख ही चुके रहोगे, ठीक है? वॉल्यूम के लिए पहले ये ग्राफ बनाओ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग एक एक करके कैपेसिटी देखेंगे और वापस से आ करके उसको यहाँ पे समझेंगे। तो तुम्हारा ये वॉल्यूम का भी जो पार्ट क्लियर नहीं हुआ रहेगा वो भी साथ साथ में क्लियर होना फिर स्टार्ट हो जाएगा। पहले बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, इंपॉर्टेंट है। डन, गुड, नेक्स्ट। देखो अब हम लोग देखेंगे यहां से इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज।
पहले नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है भाई, इंस्पायरेटरी नहीं। पहले नंबर पे आ जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी का अब देखो ध्यान से, ध्यान दो यहीं पे, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यही क्लियर हो जाए तो फिर तुम्हारा ये पार्ट क्लियर है। जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ एयर वहां पे अभी प्रेजेंट होने वाला होगा, या कितना अमाउंट ऑफ एयर हम लोग उसमें से यूज कर रहे होंगे, वो लिया जाता है। और कैपेसिटी बोलने का मतलब लंग्स का कितना कैपेसिटी है, ठीक है, लंग्स का कितना कैपेसिटी है। तो ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इंस्पायर करने का, इनहेल करने का। लंग्स के पास टोटल कितना कैपेसिटी होता है, तो भाई ये तो तुम बिना ग्राफ देखे भी बता लोगे। एक तो हम लोग टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करेंगे, टाइडल वॉल्यूम इनहेल करने के बाद और कितना इनहेल कर पाएंगे, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इनहेल कर लेते हैं। क्लियर, तो दोनों ही पार्ट जो रहेगा तुम्हारा कवर हो जाता है किसमें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है वो भी इनहेल कर लिया, और फोर्सफुली इनहेल करेंगे तो फिर तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल हो जाएगा। तो वो दोनों के दोनों तुम्हारे किस में आ जाएंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आ जाएंगे। तो इसका पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर ग्राफ पे चलेंगे। ध्यान दो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलने का मतलब ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अब हम लोग को जो टाइडल वॉल्यूम आया हुआ है उसको इनहेल किए हुए हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल किए हुए हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब तुम नॉर्मल एक्सेल कर चुके रहोगे। नॉर्मल भाई, अगर नॉर्मल एक्सेल नहीं किए हुए रहोगे तो टाइडल वॉल्यूम तो तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ ना। फिर थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम लोग नॉर्मल एक्सेल नहीं करते हैं तो हमारे लंग्स में ऑलरेडी टाइडल वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे फिर। तो अगर हम लोग को टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम हम लोग इनहेल कर रहे हैं, 500 ml इनहेल करने की कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कौन कौन से कैपेसिटी है इनहेल करने के लिए, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इनहेल करने के लिए हमारे पास ये कैपेसिटी है टोटल। ये है हमारा इनहेल करने का कैपेसिटी, मतलब 500 ml इनहेल कर लेंगे टाइडल वॉल्यूम, और 2500 से 3000 ml और इनहेल कर लेंगे। लेकिन ध्यान दो, ये 500 ml इनहेल कब कर पाओगे, जब ये 500 ml एक्सेल किए हुए रहोगे। तो 500 ml एक्सेल किए तब जाकर के ये 500 ml प्लस 2500 से लेकर 3000 ml हम लोग और इनहेल कर पाएंगे। तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पायर करने का कैपेसिटी। क्लियर है। तो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल कैपेसिटी या फिर क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, हाँ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कि आफ्टर नॉर्मल एक्सेल हम लोग और कितने अमाउंट में एयर को इनहेल कर पाएंगे। तो यहां से इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, इतना समझ में आ चुका रहेगा। बस, सेकंड, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ध्यान दो, अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल। नॉर्मली 500 ml हम लोगों ने ले लिया, 500 ml इंटेक करने के बाद अब एक्सेल करना चालू करेंगे। अब जब एक्सेल करेंगे उसको, तो बेसिकली तुम्हारे कितने अमाउंट में एयर को हम लोग एक्सेल कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोगों ने एक्सेल करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इनहेल कर लिया, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इनहेल कर लिया। एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और साइड में बना दूं, वेट।
ठीक है, साइड में इसीलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एक बार इनहेल एक्सेल और बना लो, तुम ना बनाओ, तुमको जरूरत नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो फिर तुमको समझ में आए, तुम ना बनाओ, इसलिए मैंने मिटाने के लिए नहीं बोला है तुमको, और ठीक है, तुम जो बनाए थे वही बनाए रहो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक एक्सेल इनहेल दिखाना पड़ेगा, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले में हम लोग करेंगे क्या, एक तो नॉर्मल इनहेल ले लिए, नॉर्मल इनहेल कर लिए, इनहेल कर लिए 500 ml, 500 ml का इनहेल करने के बाद एक्सेल कितना कर पाएंगे, एक्सेल कितना कर पाएंगे, तो एक तो ये टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर लेंगे, ठीक है, नीचे ये टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो तुम्हारा वैल्यू दिख रहा है ये भी एक्सेल हम लोग कर पाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम लोग कितना एक्सेल कर पाते हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर पाएंगे, और साथ ही साथ में जो तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी बाहर निकाल पाएंगे, इंस्पायरेटरी को ना यूज करना इस पे, ठीक है, तो जब तक हम लोग इंटेक ही नहीं करेंगे तो एक्सेल क्या करूंगा, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्मल इनहेल करने के बाद हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं यहां से। अब इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हम लोग का किसके लिए आया हुआ है, ये आ जाएगा तुम्हारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये किसके लिए हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, क्लियर। ये जो पार्ट आया हुआ है ये टाइडल वॉल्यूम, और साथ साथ में ये नीचे का ये पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां से ये पार्ट हो जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्लियर हुआ। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कौन से दो रीजन को कवर किया, एक तो टाइडल वॉल्यूम और एक तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तुम्हारे कौन से दो रीजन को कवर किया, एक तो टाइडल वॉल्यूम और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, समझ में, सॉरी रिजर्व वॉल्यूम, क्लियर है, क्लियर। अब आगे अच्छा इसको लिखे नहीं है, लिख लेने तो पहले, क्या आ जाएगा यहां से, अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सेल आफ्टर नॉर्मल इनहेल, क्लियर। तो यहां से ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्लियर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक आ जाएगा यहां से फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक, इसको हम लोग बोल रहे हैं एफआरवी, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बोलने का मतलब, रेसिडुअल का मतलब क्या हो जाएगा, बचे हुए पार्ट, और फंक्शनल बोलने का मतलब नॉर्मली कितना फंक्शनिंग होता है तुम्हारा रेसिडुअल पार्ट में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा रिजर्व में, ये मान करके चलो, ठीक है, नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में तो जाहिर सी बात है नॉर्मल केस में जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग फोर्सफुली एक्सेल नहीं किए हुए हैं तो ये जो तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये भी हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, जब तक हम लोग फोर्सफुली एक्सेल ना करें तब तक हमारे लंग्स के इनसाइड में ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज, ऑलवेज, समझ में आ गया। ये जब हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पे एयर को बाहर निकालते हैं फोर्सफुल्ली तब के केस में ये अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकल जाएगा लेकिन बचेगा सिर्फ ये, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल सिचुएशन में ये भी तुम्हारा रेसिडुअल ही है और ये भी तुम्हारा क्या है, रेसिडुअल ही है, तो ये दोनों पार्ट मिल करके तुम्हारे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम बनाते हैं, समझ में आ गया ये नॉर्मल सिचुएशन में। और नॉर्मली की बात करेंगे हम लोग, भाई हमेशा तो तुम लोग घूमच के सांस छोड़ोगे नहीं ना, क्लियर, हमेशा तो पूरा का पूरा सांस छोड़ोगे नहीं, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम चाहिए तो ऑलवेज तो तुम परफॉर्म करने वाले होगे नहीं, इसको बाहर रिमूव करने वाले होगे नहीं, तब के केस में रेसिडुअल वॉल्यूम जो है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्चुअल रेसिडुअल वॉल्यूम तो इतना ही है, ये ऑलवेज ये रहने वाला है। बाकी अगर हम लोगों ने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर रिलीज नहीं किया हुआ है, और मोस्टली हम लोग नहीं ही करते हैं, अगर जब तक हम लोग कुछ योगा प्राणायाम वगैरह ये ना कर रहे हो तो ये बाहर नहीं निकालते। हाँ बीच बीच में कभी मन करता है तो भाई सांस अंदर ले लेते हैं खींच के और जोर से छोड़ देते हैं, बाकी ये ऑलवेज हम लोग इसको अंदर बाहर नहीं निकालते, क्लियर, क्लियर।
तो जो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है बेसिकली वो तुम्हारा कौन सा पार्ट कवर करने वाला है, वो तुम्हारा पार्ट कवर करेगा ये दोनों। एक तो ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सिचुएशन में हमारा लंग्स जो है वो कितने अमाउंट ऑफ एयर को ऑलवेज होल्ड करके रखे हुए रहता है, नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल, ठीक है। क्लियर, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर present inside lungs in normal situation। ऐसे लिखो, अमाउंट ऑफ एयर that always present inside lungs after नहीं, that always present inside lungs in normal situation। क्लियर, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, एफ आर वी फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। एफआरवी मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये हमारे लंग्स में नॉर्मल सिचुएशन में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। क्लियर है, जब हम लोग फोर्सफुली एक्सेल ना करें तब के केस में नॉर्मल सिचुएशन में ऑलवेज हमारे लंग्स में प्रेजेंट होने वाला अमाउंट ऑफ एयर होगा। ये आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तुमको, ध्यान देना। हालांकि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम लोग बचाएंगे नहीं उस पर कुछ। देखो सबसे पहले फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ध्यान देना। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरे को यह बताओ, अगर तुमको अगर तुमको अमाउंट ऑफ एयर इनटेक करने के लिए बोला जाए, इनटेक करने के लिए बोला जाए, ठीक है, इनटेक करने के लिए बोला जाए आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन, तो तुम टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर पाओगे, थोड़ा सा सोचो। क्लियर, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ air that can be inhaled after forceful exhalation। इसी को हम लोग बोल रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। अब ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, इसको मैं एकदम शॉर्ट में बोलूं तो इतना समझ लो, हमारे बॉडी में ये रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा। उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे तो ये हम लोग का टाइडल वॉल्यूम निकल गया, वो तो आएगा ही नहीं अभी, मतलब वो आएगा ही नहीं, टाइडल वॉल्यूम निकल लिया, और ये तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकल गया, बचा हुआ है सिर्फ ये हमारे लंग्स में बचा हुआ है। तो ये हम लोग तो इनहेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे लंग्स में ऑलरेडी बचा हुआ है, ऑलरेडी। क्लियर है, तो ये हमारे लंग्स में पहले से प्रेजेंट है, तो इसको तो हम लोग किसी भी हाल में इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो इनहेल करने के लिए बचा क्या, ये सारे के सारे पार्ट अब इनहेल कर पाएंगे, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल करेंगे, फिर टाइडल वॉल्यूम भी इनहेल कर लेंगे, यहां तक नॉर्मल सिचुएशन पे पहुंच गया। क्लियर है, उसके बाद फिर और हुमच की जब सांस लोगे तो पहुंच जाओ, तो फिर कौन सा वॉल्यूम और इनहेल कर पाओगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इनहेल कर पाओगे। बोलने का मतलब ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों को हम लोग इनहेल कर पाएंगे आफ्टर फोर्सफुल एक्सेलेशन। तब के केस में ये तीनों पार्ट तुम्हारा क्या बनाएंगे, वाइटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है, अच्छा उसमें सिर्फ वाइटल कैपेसिटी लिखे हैं क्या,
वाइटल लंग्स लिख लेना, कहां गया ये वाइटल लंग्स कैपेसिटी, डब्ल्यू से भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, वाइटल लंग्स कैपेसिटी लिखो या फिर वो लिखो, चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, वाइटल लंग्स कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी इक्वल यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा सबसे पहले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बस क्लियर। इसमें कितने अमाउंट पे एयर को इनहेल कर पा रहे हैं वो बताया गया है। तो इनहेल हम लोग सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके बाकी सारे वॉल्यूम को हम लोग क्या कर पाते हैं, इनहेल कर पाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी। अब यहाँ पे जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स बोल रहे हैं, तो भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स कितना होगा, जो हम लोगों का रेसिडुअल वॉल्यूम है वो प्लस जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो प्लस टाइडल वॉल्यूम है वो प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, ठीक है, इसको टीएलसी लिख लो, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये लंग्स का कैपेसिटी है, इतना होल्ड कर पाता है हम लोग का लंग्स एयर। और इनहेल हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना इनहेल कर पाएंगे बोलने से, रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके बाकी को हम लोग इनहेल कर लेंगे, क्लियर, बाकी को हम लोग इनहेल कर पाएंगे। और इसके बाद डायग्राम में इसी को बस चिपकाओ, देखो यहां से लेकर के यहां तक ये हम लोगों का क्या आया हुआ है, ये हो जाएगा तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। और यहां से लेकर के ये पूरा ये पूरा ये क्या हो जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बार पूरा रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो समझो पूरा, ध्यान से एक बार सुनो समझो पूरा, ठीक है, तो तुमको ये क्लियर होगा। अब शुरू से लेकर के आते हैं, शुरू से देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया ये सारे के सारे वॉल्यूम्स। तो टोटल हम लोगों को 4 टाइप का वॉल्यूम देखना था, एक हो जाएगा तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, एक हो जाएगा तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहां से जो हम लोगों ने पहले में देखा हुआ है कौन सा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बोलने का मतलब नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सेल। इसके लिए हम लोग 500 ml छोड़ते हैं, 500 ml अंदर ले लेते हैं, क्लियर है। तो 500 ml इंटेक करने का कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम है, हम लोग 500 ml को इंटेक कर पाएंगे नॉर्मली और 500 ml को ही एक्सेल कर पाएंगे नॉर्मली। उसके बाद फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, तो 500 ml इंटेक करने के बाद और कितने अमाउंट पे हम लोग एयर इंटेक कर पाते हैं, तो 500 ml इंटेक करने के बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो रहता है ये 2500 से लेकर के 3000 ml होने वाला होगा। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल इनहेल करने के बाद हम लोग कितने अमाउंट ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा कि फोर्सफुली एक्सेल हम लोग कितना कर पाते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सेल। नॉर्मल एक्सेल कर लिए, नॉर्मल एक्सेल में नॉर्मल हम लोग सांस छोड़ दिए, उसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट और कितना एयर हम लोग यहां से छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा 1000 से लेकर के 1100 ml तक का हम लोग एडिशनल यहां से और एयर को रिलीज कर पाएंगे। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम का एयर हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होने वाला, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1100 से लेकर के 1200 ml तक। आ गया ये समझ में, 4 पॉइंट्स क्लियर हुए। चलो पहले यहीं तक बताओ, यहीं तक अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से क्लियर लिखो, फिर यहां से हम लोग चलेंगे आगे कैपेसिटी पे। वॉल्यूम क्लियर हो गया, 4 वॉल्यूम क्लियर हो गया, जल्दी बताओ जल्दी। डन, क्लियर, गुड। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में नाम से थोड़ा सा बस उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, दूसरा और इसके लिए ऑप्शन है ही नहीं। देखो कैपेसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलने का मतलब हम लोग टोटल अमाउंट में कितना, मतलब अगर हम लोगों ने नॉर्मली एक्सेल कर दिया है, ठीक है, नॉर्मली एक्सेल कर दिया है, तो उसके बाद हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट ऑफ एयर को इंटेक कर पाएंगे। तो नॉर्मल एक्सेल किया है, नॉर्मल एक्सेल किया, नॉर्मल एक्सेल की बार बार बोल रहा हूं इसीलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। नॉर्मल एक्सेल करने के बाद कितने अमाउंट ऑफ एयर को इंटेक कर पाओगे, तो नॉर्मल एक्सेल करने के बाद एक तो नॉर्मल इनहेल कर ही लेंगे, मतलब टाइडल वॉल्यूम आ गया, और हुमत के जब सांस लोगे तो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो भी इंटेक कर पाओगे। तो 2 चीजें वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, कौन कौन सा, एक तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ ही साथ में टाइडल वॉल्यूम। किसके लिए, किसके लिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के लिए।
क्लियर। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देख लो, नॉर्मल इनहेल करने के बाद कितने अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल कर पाएंगे। तो नॉर्मली इनहेल कर लिया हम लोगों ने 500 ml, उसके बाद नॉर्मल एक्सेल कर पाएंगे, नॉर्मल एक्सेल वही 500 ml छोड़ देंगे, तो टाइडल वॉल्यूम उसमें एक्सेल कर लिए, और साथ ही साथ में जब हुमस की छोड़ोगे सांस तो जाकर के 1100 से 1200 ml और बाहर निकाल पाओगे। तब के केस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जो है ये भी तुम्हारे एक्सेल करने का पार्ट में आ जाएगा। आ गया ये समझ में। तो ये और ये टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये तुम्हारा क्या बनाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गया ये समझ में, क्लियर है। देखो मैं फिर से रिपीट करवा दूं, मेरे को एक बार रटवाने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट उधर का 5 पॉइंट इधर का, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा इसको याद करवाने के लिए, 15 मिनट लगेगा उसको याद करवाने के लिए, लेकिन तुमको मतलब क्या निकलेगा, वो ग्राफ से एक एक पॉइंट जो है ये हम लोग का क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। आ रहा बात समझ में, क्लैरिटी के साथ में मेंशन किया हुआ है, और ये सिंपलेस्ट ग्राफ है भाई, इससे और ज्यादा जितने भी ग्राफ तुमको नेट में पड़े हुए मिलेंगे उसमें और कचरा दिया हुआ। अभी तुमको एक आध दो ग्राफ दिखाएंगे भी, उसमें से सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ जो मेरे को लगा मैंने वो लेकर के आया हुआ था। ठीक है, फिर सोचा कि चलो ग्राफ तो देख ही लोगे, वो तो तुमको वैसे भी ग्राफ से सिर्फ ग्राफ यहाँ पे मैं दिखा देता तुमको पूरा समझ में नहीं आता प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने ग्राफ पूरा ड्रॉ किया हुआ, एक तो सारे के सारे वॉल्यूम्स मैंने सेपरेट कर दिया पहले, उसके बाद मैंने 1 बाय 1 ग्राफ को ड्रॉ किया है। ठीक है, 1 बाय 1 ग्राफ को ड्रॉ करने से तुमको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। इमेज ला करके दिखा दूंगा तो समझोगे क्या, इमेज भी है, इमेज भी है, अभी दिखाऊंगा तुमको इमेज। ठीक है, इमेज भी है, बट ये सबसे बेहतरीन ग्राफ। आ गया ये समझ में, ठीक है। अब कैपेसिटी में हम लोग का इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देख रहे थे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी अगर आएगा तो दिमाग में इतना बिठाओ कि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे लंग्स में कितना एयर ऑलवेज प्रेजेंट होता है, ऑलवेज। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग हमेशा नहीं छोड़ते। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग तब छोड़ते हैं जब हम लोग को ज्यादा लंबे सांस लेकर के ज्यादा सांस छोड़ना होता है। ठीक है, बाकी ऑलवेज हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं छोड़ते, नॉर्मली वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट ही होता है। तो इसीलिए फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम ये दोनों ही आ जाएंगे। क्लियर, ये दोनों ही आ जाएंगे। बच गया तुम्हारा वाइटल लंग्स कैपेसिटी और एक हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। वाइटल के लिए बस इतना याद रखना कि हम लोग टोटल कितना सांस ले पाएंगे, टोटल कितना सांस ले पाएंगे, टोटल टोटल। तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो कतई ना लेने वाले, क्योंकि वो हमारे लंग्स को छोड़कर जाने वाले ही नहीं है, हमारे लंग्स में ही प्रेजेंट होने वाले रहेंगे, तो उसको तो हम लोग किसी भी हाल में इनहेल नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने तुम्हारे वॉल्यूम्स हैं इन सब को हम लोग इनहेल कर लेंगे। तो ये जो तुम्हारा लंग्स का जो रेसिडुअल वॉल्यूम है इसको छोड़ करके बाकी जितने वॉल्यूम्स आएंगे ये सारे के सारे हमारे इनहेल करने के पार्ट में आ सकते हैं। इसी वजह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तीनों के तीनों किसमें आ जाएंगे, तुम्हारे वाइटल लंग्स कैपेसिटी में। आ गया ये समझ में। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलने का मतलब लंग्स के पास में टोटल कितना एयर प्रेजेंट हो सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना एयर जो लंग्स है वो होल्ड कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है लंग्स के पास टोटल होल्डिंग कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्लस टाइडल वॉल्यूम का प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्लस ये जो हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमारे लंग्स का कैपेसिटी होता है। तो लंग्स का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 3000 ml, ये 3000 मान लो ना, उसको मैक्सिमम लेकर के चलो, 3000 ml ये हो गया, 500 ml ये हो गया, 500 और 3000 ये 3500 हो गया, इसको ले लो 1100 ml का। ठीक है, तो 3500 कितना हो गया, ये 3000 वो 500 3500 और ये 1000 4500 4600 ml, मतलब 4600 ml, और इसको 1200 मान लो। ठीक है, तो 5800 आसपास ml का हमारा लंग्स का कैपेसिटी, मतलब 6 लीटर मान करके चलो लगभग। ठीक है, 6 लीटर का हमारे लंग्स का कैपेसिटी है। एक बार में अगर हुमच की सांस ले लोगे तो इतना हमारा लंग्स एयर को होल्ड कर पाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो अब इसमें से अगर कुछ लिखना हो तो लिख लो भाई, ये एक ये और एक ये। फिर हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इमेज पे, और आज आगे के क्लास में भी मैं तुमको ना करवा पाऊं, नहीं करवाऊंगा आज, आगे क्लास से नहीं करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि रीजन है, अगले में हम लोग को फिर जैसे इसको हम लोगों ने एक क्लास में खत्म किया हुआ है, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का भी हम लोग को एक ही क्लास में खत्म करना पड़ेगा। ये छोटा सा पार्ट था और वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, मतलब गैसियस एक्सचेंज। उसमें अगर 2 क्लासेस खींचेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसमें हम लोग को पार्शियल प्रेशर देखना है, थोड़े से डेटा थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं, 3-3 नंबर याद रखने हैं, 3-3 नंबर बस, 3-3 नंबर बस याद रख लेना है। फिर पूरा जो गैसेस एक्सचेंज है तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है
और साथ ही साथ में पार्शियल प्रेशर के टर्म्स भी इंक्लूड करने हैं, तो इसी वजह से आज ना करवा रहा मैं उसको, ठीक है, आज नहीं करवा रहे उसको। अब उसको हम लोग देखेंगे सीधा गैसेस एक्सचेंज देखेंगे कल, क्योंकि आज अगर करेंगे तो कम से कम मैं मिनिमम में मान करके चलो उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने में मेरे को 20 से 25 से आधे घंटे का टाइम लग जाने वाला होगा। समझ में आ रहा है? 20-25 मिनट से आधे घंटे का टाइम लग जाने वाला होगा, तो अच्छा खासा टाइम खींचा जाएगा। और आज नहीं कर पाएंगे उतना, क्योंकि ये नया नया अभी ग्राफ देखे हुए हो, तो इतने में से तुम्हारा भेजा जो है भरना चुका रहेगा, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, जितने लोग को समझ में नहीं आया था, अभी भी अगर ना आया हुआ रहे तो बताओ, तो उसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी इससे और सिंप्लीफाई क्या ही करेंगे। क्लियर? क्लियर? चलो, हो गया क्या? लिख लिया हो सारा कुछ? देख लो भाई, किसी पेज का अगर लिखना छूटा रहे तो बताओ। डन, गुड, वेरी गुड। अब जो ग्राफ मैंने यहां पे प्लॉट किया हुआ है, जो ग्राफ मैंने यहां पे प्लॉट किया हुआ है, देख लो एक बार। दिख रहा है क्या? हाँ, जितना भी दिख रहा है यही है, क्योंकि इससे बढ़िया मेरे को ग्राफ दिखा ही नहीं। और जो बेहतरीन कंटेंट रहते हैं वो बढ़िया क्वालिटी में नहीं मिलते हैं, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तुमको अगर दिख रहा होगा स्क्रीन में तो पूरा क्लैरिटी के साथ दिखता है, ठीक है। तुमको अगर दिख रहा होगा तो देख लो वही डायग्राम, लेकिन इसमें कचरा कर दिया पूरा, ठीक है, पूरा कचरा कर दिया है। तो इतना कचरा करने से बढ़िया हम लोग जो बनाया हुआ है सिंपल तरीके से बस उतना ही बनाओ। इसमें भी क्या किया हुआ है देख लो, ये तुम्हारा सबको एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देख लो। ये तुम्हारा हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम, ये लिखा है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर यहां से लेकर के ऊपर तक ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिख लिया, ये इतने पार्ट को कवर किया हुआ है। उसके बाद फिर ये जो पार्ट आ जाएगा, ये जो पार्ट आ जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये लिखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये पार्ट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का हो गया। और नीचे में जो आ जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये एरो बना करके लिखा हुआ है यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में यहाँ पे देखो, पहले वाइटल कैपेसिटी ले लिया, अच्छा उसको छोड़ो, वाइटल नहीं, पहले हम लोग कौन सा कैपेसिटी देखे थे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देखे थे। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? एक तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा और साथ साथ में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो एरो को दोनों में कवर किया हुआ है। उसके बाद फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का कहां पे बनाया है क्या? कहीं पे नहीं दिया है इसमें, हाँ नहीं दिया है, इसमें दिया ही नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ में क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाएगा वहां, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दिया हुआ, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम था वो, तो ये यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में सिर्फ नीचे के पार्ट को छोड़ देना, जो कि इनहेल हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देख लो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरो बनाया हुआ है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। क्लियर? उसके बाद फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी लिया हुआ है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम सब कवर कर दिया। तो वही ग्राफ यहाँ पे भी तुम्हारा दिखाया गया है। ये नंबर्स वगैरह फोकस ना करना, ये तुम्हारे काम का भी नहीं है, ये हम लोग को बस देखना था, ठीक है। क्लियर? आ गया होगा ये समझ में? ये ग्राफ मत बनाना, जो ग्राफ मैंने बताया हुआ है उसको बनाना। इसमें कचरा कर दिया बहुत ज्यादा, बनाया वही है, ग्राफ वही है, ठीक है, बट इसमें कचरा ज्यादा कर दिया है, मतलब हॉटस्पॉट ज्यादा दिख रहा होगा तुमको यहाँ भाई। नॉर्मल इनहेल एक्सेल को 50 बार इसमें दिखा दिया है, एक एक बार दिखा देता तो थोड़ा सा फैल के बन जाता डायग्राम, ठीक है। क्लियर? चलो फिर कल मैंने ये सारा पार्ट तुमको बता दिया था, ये सारा पार्ट बता दिया था, बस बेसमेंट सब्सटेंस जो था ये छूट गया था। तो ये देखो बीचों बीच से, इन दोनों के बीचों बीच से येलो कलर का जो ये तुमको लेयर दिख रहा है, यही है वो बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस, इसके लिए एक चीज चिपका लो,
इसके लिए एक चीज चिपका लो, क्या? बेसमेंट सब्सटेंस जो रहता है ये नॉन सेल्यूलर होता है। ये कैसे हो जाएगा? बेसमेंट सब्सटेंस जो ये क्या हो जाएगा? नॉन सेल्यूलर। क्लियर? गैसेस एक्सचेंज क्योंकि हम लोग कल देखने वाले हैं तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं, सुन लो। गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए ये जो लेयर है, बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे 3 लेयर्स बन करके आ रहा है। एक तो आ जाएगा ये तुम्हारा ऊपर का लेयर, फिर यहां से बीच में आ जाएगा ये, सॉरी, नीचे का लेयर, और बीच में यहां पे आ जाएगा तुम्हारा ये फ्लूइड। बीच में आ जाएगा ये फ्लूइड। ठीक, क्लियर है? अब देखो, ऊपर का जो पार्ट है ये तुम्हारा एल्वियोलाई का ये सेल है। एल्वियोलाई का ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियम सेल। ठीक है, एल्वियोलाई का एपिथेलियम सेल, तो ये हो जाएगा एल्वियोलर सेल। क्लियर? और ये हो जाएगा तुम्हारा बेसमेंट मटेरियल या बेसमेंट सब्सटेंस। और नीचे में ये जो तुम्हारा आया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा ये ब्लड वेसल्स के सेल, मस्कुलर सेल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोथीलियम। इसको बोल रहे हैं एंडोथीलियम। तो बेसिकली गैस को, एयर जो रहेगा, एयर को हम लोग को 3 लेयर से पास करवाना है। एक तो ऊपर के सेल वाले रीजन से ये, फिर ये तुम्हारा जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये, और नीचे के सेल से पास करवाएंगे ये। तो टोटल कितना लेयर को इसको पास करवाना है? 3 लेयर से पास करवाना है। एयर को हम लोग को 3 लेयर से पास करवाना है। एक तो बाहर से अंदर लेकर के आएंगे ऑक्सीजन, और एक तो अंदर से बाहर लेकर के जाएंगे CO2। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए बेसिकली लंग्स के पास हमको कितने लेयर क्रॉस करना रहेगा? यहाँ पे 3 लेयर। एक तो एंडोथीलियम ऑफ, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ किसका? ये हो जाएगा तुम्हारा एल्वियोलाई का। उसके बाद फिर बेसमेंट सब्सटेंस, उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये 3 लेयर्स में से 2 लेयर तुम्हारे सेल्यूलर होते हैं, एक नॉन सेल्यूलर होता है। ये एपिथेलियल एंडोथीलियम, एपिथेलियम एंडोथीलियम दोनों सेल्यूलर पार्ट है, और ये जो बेसमेंट सब्सटेंस तुमको दिख रहा होगा ये तुम्हारा नॉन सेल्यूलर पार्ट होता है। तो कल हम लोग जब गैसेस एक्सचेंज करवाएंगे तो टोटल 3 लेयर से करवाने वाले रहेंगे, और तीनों लेयर्स में से जो 2 लेयर होने वाले रहेंगे ये तुम्हारे ये होंगे सेल्यूलर पार्ट, और एक लेयर जो रहेगा ये तुम्हारा नॉन सेल्यूलर होने वाला होगा। ठीक है, सेल्यूलर कौन सा है बोलने से? एल्वियोलाई के सेल्स, और साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स के सेल्स। और नॉन सेल्यूलर पार्ट कौन सा है बोला जाएगा? तब के केस में यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास करते हैं, आज और ज्यादा नहीं खींचेंगे। और कल थोड़ा सा रेडी प्रिपेयर रहना, क्योंकि मेरे को हो सकता है मैं 1 ही घंटे में निपटा दूं, और हो सकता है आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुमको कल नए नए कॉन्सेप्ट बताने हैं। गैसेस एक्सचेंज की पार्शियल प्रेशर कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, गैस, वो बस एक ही बार बताना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मेरे को बस बोलने का ही बस देर है, मैं समझा दिया उसको, तो मैं अभी से मैं श्योर हूं कि तुमको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या है, थोड़ा सा समझाने के टाइम पे उसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है ताकि भेजे में प्रॉपरली वो जाए। क्लियर? इसीलिए वो टाइम टेकिंग है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज नहीं है यहाँ। ठीक है, ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके बाद आगे क्लास जो रहेगा ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब कल। ठीक है, चलो भाई, ठीक है।